तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में दर्ज कराई एफआईआर। योगी आदित्यनाथ के अपमान का उद्धव ठाकरे पर बीजेपी ने लगाया है आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। कब्जे के बाद तालिबानियों से नहीं चला मिल रहा है काबुल हवाई अड्डा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुंभ मेले में योगी सरकार ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा तो योगी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जाट महासभा ने कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा 1 महीने के अंदर कृषि कानून वापस ले लें मोदी अमित शाह, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज के घर पर हुआ हमला। अभी तक आरोपियों की नहीं हो सकी है पहचान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश सहित देश के युवाओं ने मोदी योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा 2 साल में एक भी नौकरी नहीं दी है बीजेपी ने, अगर अगली बार नहीं दी नौकरी तो पूरे देश में भाजपा के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। तो बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दर्ज कराई एफआईआर। योगी आदित्यनाथ के अपमान का लगाया आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपमान का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आज बीजेपी ने 3 एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज कराई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पत्नी के खिलाफ भी बीजेपी ने ये एफआईआर दर्ज की है और आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान किया था। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को तो गुफा में बैठना चाहिए, वो तो बाबा है, उसे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद भाजपा को नहीं देना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने कहा है कि इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज कराए हैं। भाजपा ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हैं बल्कि वह गोरखपुर महंत भी हैं, इसलिए उससे कई हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इतनी बात पर ही बीजेपी ने आज 3 एफआईआर उद्धव ठाकरे उनकी पत्नी पर दर्ज करा दी हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज काबुल एयरपोर्ट पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान ने इसे चलाने के लिए अब तुर्की से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर पिछले काफी दिनों से अमेरिकी सैनिक तैनात थे, लेकिन अब अमेरिकी सैनिकों ने पूर्ण रूप से काबुल एयरपोर्ट को खाली कर दिया है, जिसके बाद इस काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन तालिबान ने एयरपोर्ट पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन इसे चलाना तालिबान को नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब इसे चलाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से तालिबान ने मदद मांगी है और कहा कि इस एयरपोर्ट को तुर्की ऑपरेट करे और जब हम इसे चलाना सीख जाएंगे तब तुर्की हमें इस एयरपोर्ट को सौंप दे। दरअसल आपको बता दें कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक काबुल से वापस जाते, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट को जल्द ही छोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबानियों को एयरपोर्ट भी चलाना अब नहीं आ रहा है और देशों से तालिबानी मदद मांग रहे हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं इस पर। इसी बीच बतो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जाट महासभा ने कृषि कानून को लेकर मोदी को दी खुली धमकी। कहा 1 महीने में कृषि कानून मोदी ले ले वापस, नहीं तो पूरे देश में होगा आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया जाट महासभा की विशेष बैठक से केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर बड़ा झटका लगा है। जाट महासभा ने केंद्र की मोदी सरकार को आज खुले तौर पर धमकी दे दी है और कहा कि 1 महीने के अंदर केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले ले। अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय उप प्रधान हरपाल सिंह ने कहा है कि 10 महीने से पंजाब के 32 किसान संगठन दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, मगर मोदी सरकार इस मुद्दे पर बात ही नहीं करी और ना ही कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। वहीं आपको बता दें कि जाट महासभा के उपाध्यक्ष ने साफ मोदी सरकार को 2 टूक कह दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस के घर के सामने हुई बमबारी।
बढ़ गई मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के घर पर बीते सोमवार की शाम बमबाजी की गई है। इस सनसनीखेज मामले की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एक के बाद एक 2 बम उनके घर के सामने फोड़े और उनकी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। भाई आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, इसलिए ही मेरे घर पर ये हमले किए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि किस समुदाय के लोगों ने ये हमले किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस के घर के सामने ये बड़ा हादसा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने लगाया योगी सरकार पर कुंभ मेले में भ्रष्टाचार का आरोप, कहा इतिहास का सबसे बड़ा योगी ने किया है कुंभ मेले में घोटाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आज कुंभ मेले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2019 में इलाहाबाद में जो कुंभ मेला योगी सरकार ने लगवाया था, इस कुंभ मेले में योगी सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला योगी सरकार ने इसी में किया है। मैं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कुंभ मेले के लिए 2743 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसमें जमकर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और धन का अपव्यय किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कुंभ मेले में जो 32 ट्रैक्टर पैसे से योगी सरकार ने खरीदे थे, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर मेल नहीं खाते हैं, वह कार, पोमेड और स्कूटर के नंबर है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब योगी सरकार की पोल खुल गई है और किस तरह से योगी सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला कुंभ मेले में किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रोजगार को लेकर मोदी अमित शाह के खिलाफ देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल में 5 बार सेना भर्ती रद्द हो गई है। इससे पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे युवाओं में काफी मोदी अमित शाह के खिलाफ गुस्सा है। इसको लेकर पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक के युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भाई आपको बता दें कि लोग तिरंगा यात्रा लेकर सड़क पर निकले। युवाओं ने तिरंगा के साथ यात्रा की और मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला। युवाओं ने कहा कि हम 3-4 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हर साल सेना भर्ती रद्द कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जीवन का क्या होगा? हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने मोदी अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अगर मोदी सरकार ने अब सेना भर्ती रद्द कर दी तो हम मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और फिर बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। युवाओं ने नौकरियों को लेकर अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में हार को देखते हुए मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटी भाजपा। हर बूथ पर 100 मुस्लिम वोटों को जुटाने की जगत का कार्यक्रम भाजपा ने किया जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से अपनी हार को देखते हुए अब हर बूथ पर भाजपा ने 100 मुस्लिम वोटों को जुटाने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए रणनीति भी भाजपा ने बना ली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बहुमत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रयास छोड़ने नहीं चाहती। पुराने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही बोनस वोट जुटाने की जुगत में पार्टी लग गई है। इसलिए मुस्लिम मोर्चा के हर बूथ पर 100 मुस्लिम वोट अतिरिक्त हासिल करने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। भाजपा ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर, हर बूथ पर कम से कम 100 मुस्लिम वोटों को हम अपने पक्ष में वोट कराएंगे। यानी बीजेपी का साफ कहना है कि हर बूथ पर 100 मुस्लिम वोटों को वह अपने पक्ष में लेंगे, जिससे वह पूरे विधानसभा में 10 से 20 हजार वोट मुसलमानों को ले लेंगे और फिर अच्छे वोटों से हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा ने ये नई चाल चल दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर में दंगे के दौरान पीड़ित मुस्लिम परिवारों को 7 साल के बाद मिला घर। मौलाना ने 120 चाबियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। इस दंगे के दौरान 60 लोगों की मौत हुई थी और लगभग कई हजार लोगों ने मुजफ्फरनगर को छोड़ दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब 7 साल के बाद 66 पीड़ित मुस्लिम परिवारों को मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मकान दिया है और उन्हें आज इनकी चाबियां भी सौंप दी हैं। सैयद ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की खातिर बड़ी कुर्बानी दी, जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के लिए उलमाए
इकराम ने लगातार कुर्बानी दी, लेकिन जिस तरह से 2013 में दंगे हुए थे उससे हमारा दिल उखड़ गया था और इसलिए कुछ हमारे भाई बहन मुजफ्फरनगर को छोड़कर चले गए थे और अपनी सारी संपत्ति ऐसे ही छोड़ गए थे। इसलिए हम फिर से इन परिवारों को यहाँ पर बसा रहे हैं और 66 पीड़ित परिवारों को मौलाना ने ये घर दिया है और सभी को चाबियां सौंप दी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।